शॉप यानी दुकान में वास्तुशास्त्र हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर शॉप के लिए ऐसे कौन से वास्तु टिप्स है, अगर वो हम देखें उस तरीके से हम सब अरेंजमेंट करते हैं तो हमें क्या इम्पैक्ट मिलेगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि शॉप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जैसे कि ऑफिस है वैसे ही शॉप है, जहाँ पर हम अपने इनकम के लिए शॉप चलाते हैं। वहाँ से सामान बेचना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसे का फ्लो चालू रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं शॉप के बारे में। इसलिए दुकान के बारे में, शॉप के बारे में या बिजनेस के लिए कुछ वास्तु नियम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपकी दुकान जो है या फिर आपका शोरूम, आपका बिजनेस जो भी है, उसके आंतरिक और बाह्य व्यवस्था होती है तब अवश्य ही आपको उसका शुभ फल मिलेगा। वास्तु का सिद्धांत है जीवन के सभी क्षेत्रों में ये लागू होता है। वह स्थान जहाँ जाकर हम प्रत्येक दिन काम करते हैं, उस स्थान का वास्तु तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में से बहुत सारा टाइम वहाँ पर व्यतीत करते हैं। मकान हो या फिर दुकान हो या बिजनेस की जगह हो, सभी जगह पर पंच तत्व उपस्थित होते हैं। आप किसी भी जगह पर, बहुत लोग कहते हैं सर एक रूम के लिए कैसे आप वास्तु करोगे, आप कहते हो 4 डायरेक्शन में 4 अलग अलग रूम रहेंगे, यहाँ बेडरूम, वहाँ, अगर एक ही रूम है तो एक रूम के लिए भी हम वास्तु कर सकते हैं। एक रूम में भी पंच तत्व वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमें बस उस तत्व को उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, यानी उस तत्व में वो चीज़ें घर की बनाना है, वहाँ पर वो वस्तुएं रखनी है। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम वास्तु इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रूम में भी, आपके बिजनेस की जगह में, आपकी कंपनी में, आपका घर, फ्लैट, बंगला, कुछ भी है, कहीं पर भी हम वास्तु कर सकते हैं। तो ऐसे ही पंच तत्व आपका शॉप, आपका बिजनेस जो भी है वहाँ पर होते हैं। तो इन पंच तत्वों का स्थान विशेष जो है वो वास्तु में बताया गया है कि कौन से तत्व में क्या रखना है। तो आज ये हम देखेंगे। कई बार ये देखने में आया है कि मुख्य बाजार में दुकान होने के बावजूद भी उतना सेल नहीं होता है जितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है या बाकी दुकानों का हो रहा है। इसका मुख्य कारण होता है कि जो वास्तु में कुछ दोष है, तो इस कारण से भी ये परिणाम मिल सकता है। तो क्या दोष है ये हम देखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? दुकान का जो आकार होता है वो आयताकार अगर है तो आपको आर्थिक वृद्धि मिलेगी। अगर बाघमुखी अथवा सिंहमुखी दुकान, अर्थात जिस दुकान का पीछे का भाग संकरा तथा आगे का भाग चौड़ा हो, वह सिंहमुखी कहलाता है। और दुकान का यह आकार अत्यंत ही शुभ फल देने वाला होता है बिजनेस के लिए, ना कि रहने के लिए। बाघमुखी मकान सिर्फ बिजनेस के लिए ही अच्छा होता है, यानी कि वहाँ पर मकान मत बनाइए, वहाँ पर आप बिजनेस रिलेटेड वास्तु बना सकते हैं। जो गोमुखी दुकान होता है अर्थात जिस दुकान का आगे का भाग कम चौड़ा होता है और पीछे का अधिक चौड़ा होता है, इसको गोमुखी कहलाते हैं। ये दुकान, ये जो जगह है गोमुखी, ये बिजनेस के लिए लाभदायक नहीं होती है। यहाँ पर आप रहने के लिए वास्तु बना सकते हैं, बिजनेस यहाँ पर उतना प्रोग्रेस नहीं करेगा। आप कहोगे कि इसके लिए कुछ उपाय रहेगा ये, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं। इसको एक ही उपाय है, आप इसको प्रॉपरली आयताकार बना लीजिए, फिर आप इसमें यूज कर सकते हैं आपके बिजनेस के वास्तु के लिए। आयताकार मतलब इसमें कुछ वर्चुअल कट्स होते हैं, वो करके हम इसको आयताकार बना सकते हैं। इसके बाद में है दुकान का जो ईशान कोण, इसमें कोई भी भारी वस्तु न रखे। इस स्थान को या तो खाली रखिए या जितना हो सके उतना हल्के रखिए। इस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ईशान कोण जो है वो वास्तु में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में, घर हो, दुकान हो, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मदद करता है। अगर यहाँ की एनर्जी फ्लो प्रॉपर रखना है तो इसको लाइट वेट रखना है। यहाँ पर भारी चीज़ें, स्टोर रूम, ये चीज़ें नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दुकान में पीने का पानी की व्यवस्था जो है ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो उत्तर दिशा है, ईशान दिशा है, यहाँ पर आप अगर पानी रखते हो, पीने का पानी, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसा करने से दुकान में लक्ष्मी का लाभ होता है और धन लाभ भी होता है। दुकान में ईशान कोण या आग्नेय कोण यानी उत्तर
उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। इस दिशा में दुकान की बिक्री का सामान नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो आपको सेल करना है उसका स्टोरेज या उसका डिस्प्ले आपको ज़्यादा करके जो ईशान या आग्नेय है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है। दुकान में प्रयुक्त बिजली उपकरण जो है जैसे मीटर, स्विच बोर्ड, इन्वर्टर, ये सब अगर आप आग्नेय कोण में लगा सकते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बढ़ाना, आग्नेय कोण की एनर्जी बढ़ाना, इधर से फेम मिलता है। यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी है वो यहाँ पर रखोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि अन्य दिशा में रखते हैं तो अगजनी जैसी परेशानी का शिकार होना पड़ सकता है। दुकान के ठीक सामने कोई बिजली या फोन का खंबा, पेड़ अथवा सीढ़ी नहीं होना चाहिए। इसको हम वेद कहते हैं, द्वार वेद। तो ऐसा दुकान के सामने भी नहीं होना चाहिए, इससे आर्थिक नुकसान होता है। दुकान के अंदर सामान रखने के लिए अलमारी, शोकेस, फर्नीचर, ये जो चीज़ें हैं जो कि भारी है, ये दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य में आप लगा सकते हैं, जिससे वेट बढ़ने वाला है। ज़्यादा वेट वाली चीज़ें आप दक्षिण नैऋत्य में लगा सकते हैं। दक्षिण नैऋत्य थोड़ी सी एलिवेट करना भी जरूरी है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है उसका यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए और ईशान की तरफ कम। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 3-4 स्टेप ऊपर करना है। जो ग्राउंड लेवलिंग करते हैं तब उनको कहना है कि यहाँ पर ऊपर रखना है, और जो स्लोप है, पानी अगर डालते हैं तो ईशान की तरफ जाना चाहिए। इससे भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आप ऐसा भी चढ़ाव करते हैं, नैऋत्य में ऊंचा, ईशान्य में नीचे। दुकान में माल का जो स्टोरेज है या कोई भी वैसा सामान जिसका वजन ज्यादा हो, ये सभी नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में आपको रखना है। पूजा के लिए आप अगर मंदिर वहां पर बना रहे हैं या कोई भगवान का फोटो, मूर्ति कुछ भी रख रहे हैं तो ये ईशान या उत्तर में बनवाइए। दुकान या शोरूम में मालिक को पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपके इनकम में वृद्धि होती रहती है। मालिक जो बैठेगा वो या तो एग्जैक्ट पश्चिम या जो नैऋत्य के तरफ, ऐसा एग्जैक्ट पश्चिम में बैठते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मालिक या मैनेजर तथा तिजोरी की जगह के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। यह व्यवसाय की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता है। दुकान में काम करने वाला दुकानदार और कर्मचारी इस बात का ध्यान रखे कि वह दुकान में बैठे तब तक उसका मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में हो। ऐसा बैठने से इस दिशा से जो ऊर्जा आती है उससे धन लाभ होता है। ऐसा दुकान में काम करने वाले जो दुकानदार है वो और जो भी उनका मालिक है उनके लिए है। जो ग्राहक है तो ग्राहक और कर्मचारी, इनमें भी बहुत अच्छा संबंध बना रहता है, ऐसा जो है दिशा का पालन करने से। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो की शॉप के बारे में, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बाकी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आपके दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।